हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे एसएपी के एडिशनल कंट्रोल्स के बारे में। यहाँ पे दो कंट्रोल्स है जो एसएपी के अंदर बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है। फर्स्ट है हमारा फाइल सिलेक्शन, जो एक पॉपअप ओपन होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को पिक करते हैं और उस फाइल को हम प्रोसेस करते हैं। अगर आप यहाँ पे बीडीसी प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हो, कोई फाइल को आप पिक करके डायरेक्ट अपने टेबल में आप स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप फाइल सिलेक्शन का यूज करोगे। सेकेंड होता है डायरेक्टरी ब्राउजर का। सपोज अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है और आपको अपने फोल्डर में सेव करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो आप पाथ डायरेक्ट आप टेक्स्ट बॉक्स में हार्ड कोड कर दो, या यहाँ पे आप डायरेक्टरी ब्राउजर का यूज करो। आप डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्टरी अपना ब्राउज करो और फिर जब आप फाइल वहाँ पे सेव करोगे तो डायरेक्ट आप जो डायरेक्टरी का ऑप्शन दे रखे होगे अपने प्रोग्राम को, वो क्या करेगा, वहाँ पे उस फाइल को सेव कर देगा। तो यहाँ पे हम फाइल सिलेक्शन और डायरेक्टरी ब्राउजर, इस दोनों ऑप्शन को देखने वाले हैं कि इस दोनों ऑप्शन का यूज आप कैसे करोगे। क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल कंट्रोल और फाइल डायरेक्टरी का यूज देखने के लिए हम यहाँ पे AC38 में चलते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे एडिट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर अब यहाँ पे हम लेते हैं पी फाइल। सपोज हमें कोई फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, उस फाइल को हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे चल के एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐसे ही ब्लैंक कोई एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल हम इसका नेम दे देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम में क्या करते हैं, फाइल। अब एक कंट्रोल हमारा किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शन होता है। हम इसको अभी स्ट्रिंग रखते हैं। स्ट्रिंग टाइप का हमारा यहाँ पे कंट्रोल होगा। हम इसको सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से एक्टिवेट करते हैं इसको हम यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फाइल के लिए हमारा यहाँ पे एक कंट्रोल हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज हमें कोई फाइल डेस्कटॉप से कॉल करना है। अभी आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल के नेम से हमने एक फ़ाइल बनाया था। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको स्क्रीन सीक्वेंस नहीं बताया, बट स्क्रीन सीक्वेंस में एक हमारा कंट्रोल होता है ऐड सिलेक्शन स्क्रीन। अब सिलेक्शन स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू का रिक्वेस्ट करेंगे। तो सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर। अब यहाँ पे आप किसके लिए वैल्यू रिक्वेस्ट करोगे, तो इस वाले कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एट सिलेक्शन स्क्रीन पे जा रहे हो और इस कंट्रोल के लिए आप यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, F4 फाइल नेम। हम यहाँ पे F4 फाइल नेम हमारा एक फंक्शन मॉड्यूल है, उसका हम यूज कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन मॉड्यूल का यूज अब कम हो गया। मैक्सिमम यूज जो आपके प्रोग्राम में है वो आपके GUI फ्रंट एंड सर्विस का हम यूज करते हैं। वहाँ पे हमारा ओपन फाइल डायलॉग कंट्रोल होता है। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, F4 फाइल नेम का यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे पैटर्न में चलते हैं। A4 यहाँ पे फाइल नेम है ही, A4 फाइल नेम लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे सारा नीचे का लाइन कमेंटेड आ रहा है, इस सारे को हम क्या करते हैं, अनकमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम का यहाँ पे नेम है, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का नाम यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है, रिपोर्ट का नाम, ये वो ले लेगा। यहाँ पे स्क्रीन नंबर भी है, ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे फील्ड नेम हम इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हम फील्ड नेम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे हैं। और फाइल नेम में आपको बोला है कि फाइल नेम जो लेकर आए वो कहाँ पे आपको
शो कराए तो वो वाला शो कराएगा आपका पी फाइल नेम के अंदर। इसको आप फॉर्मेटेड करो, यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो आप इसको, यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो आपका यहाँ पे लुकअप का एक ऑप्शन दे दिया। जब भी आप यहाँ पे लुकअप पे जाओगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये क्या बता रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। हम एक बार एरर देख लेते हैं, कॉल्ड इनकरेक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू है, हम अभी इशू को यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। सबसे पहले हम AC38 में चलते हैं, अपने उस प्रोग्राम को चल के हम सबसे पहले एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन मॉड्यूल पे डबल क्लिक करते हैं। जब आप इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब आप इसके पैरामीटर में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि फाइल नेम में इसने किस टाइप का फाइल लिया है, तो यहाँ पे इसने इसका रेफरेंस डाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, Ctrl+Y। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम इसी को कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे हम गए, जो यहाँ पे हमने वैल्यू लिया था, हमने इसको टाइप को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। फाइल नेम यहाँ पे पी फाइल हमने पहले ही ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप का हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से हम एक बार चल के देखते हैं कि अभी भी इसमें कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा फाइल है। अब यहाँ से फाइल लेकर जब आप एग्जीक्यूट करोगे, अभी हमने इसके नीचे कोई प्रोग्राम नहीं डाला है कि फाइल लेने के बाद आगे हमको इसमें क्या फर्दर प्रोसेस करना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फर्दर प्रोसेस करेंगे। फिर इस फाइल को हमको कहीं सेव कराना होगा, इस फाइल के डेटा को हमको किसी टेबल में स्टोर कराना है या किसी BDC के लिए कॉल करना है। तो हम आगे के प्रोग्राम में इसका यूज देखेंगे। अभी मैंने आपको ये कंट्रोल कैसे आप बनाओगे, कंट्रोल का यूज कैसे करोगे, मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे एक और हमारा होता है, ये तो हमारा हो गया कि सपोज आप डेस्कटॉप से फाइल ले रहे हो। यहाँ पे भी होता है कि हम कोई पाथ सेट करते हैं। एक तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, हार्ड कोडेड पाथ दे देते हो कि C ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर जाकर कोई फाइल डाउनलोड कर दो, वहाँ पे फाइल सेव कर दो। सेकेंड हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे फोल्डर ओपन करते हैं और उस फोल्डर में हम बताते हैं कि यहाँ पे आप क्यों न्यू फोल्डर बनाना है तो भी बना सकते हो, प्लस आप यहाँ पे डायरेक्टरी बनाकर या कोई भी आप यहाँ पे फाइल खुद का फोल्डर सिलेक्ट करके उसके अंदर जाकर आप फाइल को सेव कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करना होगा, जो GUI फ्रंट एंड के लिए हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल लेते हैं, ये हमारा है यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा फाइल पाथ का है। सेकेंड यहाँ पे हम ले लेते हैं डायरेक्टरी का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज C को हम कॉपी करते हैं, पी फाइल नेम हमने 1 कर दिया। यहाँ पे टाइप हम इसको स्ट्रिंग रखते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो फिर हम फ्रंट एंड के मेथड से चेक कर लेंगे, उसका हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। स्ट्रिंग आ गया, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर वाला आपका फॉर्म रूटीन है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर एट सिलेक्शन स्क्रीन यहाँ पे आपने लगा दिया है तो इसके नीचे फिर एक कोड के पार्ट को फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन सीक्वेंस के साथ ही आप कॉल कर सकते हो। मैं इसको अभी यहाँ पे बंद ही करता हूँ। यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट जो है चाहिए, क्योंकि हमें इसके लिए भी पी फाइल 1 के लिए भी वैल्यू रिक्वेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे पी फाइल 1 के लिए भी हम यहाँ पे वैल्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बीच में एक स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारा अभी तक कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू कॉल करेंगे वो हम यहाँ पे
एक स्टैटिक क्लास है फ्रंट एंड सर्विस के, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मेथड है जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन मॉड्यूल धीरे धीरे अब ऑब्सोलेटेड होते जा रहा है। अब हर जगह हम क्या कर रहे हैं कि क्लास के मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस क्लास को एक बार चेक करते हैं। पैटर्न में चलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट पैटर्न, ऐसे उस क्लास का यूज मैं बहुत बार करता रहता हूँ। CL GUI फ्रंट एंड सर्विस, ये हमारा फ्रंट एंड सर्विस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास का नाम ले लिया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे इसके अंदर मेथड चेक करने, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा, मतलब ऊपर आप देख रहे हो 83 एंट्रीज है, 83 मेथड है जिसका आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। यहाँ पे फाइल कॉपी करने के लिए, किसी फाइल को किसी फोल्डर से डिलीट करना है, अगर आपको चेक करना है कि इस नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप यहाँ पे बहुत सारा टाइप का, यहाँ पे आपको डायरेक्टरी जो है क्रिएट करना है, डिलीट करना है, यहाँ पे उसको चेक करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप यहाँ पे हर टाइप के इसके प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हमें क्या करना है, डायरेक्टरी ब्राउज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी ब्राउज का ऑप्शन लेते हैं। यहाँ से हम इसको, अब यहाँ पे डायरेक्टरी ब्राउज का यहाँ पे मेथड आ गया। हम नीचे के इसको भी हमें एरर हैंडलिंग नहीं करना है, तो हम इसको भी हटाते हैं, इसको हम अनेबल कर देते हैं इस पार्ट को। और यहाँ पे विंडो टाइटल जो है हमारा, इसको अनेबल कर देते हैं, एक्सपोर्टिंग को अनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई टाइटल देना है, सेव, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टरी टेस्ट, ये हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे पाथ स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल कौन सा लिया है, p-file1, हम इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेटेड कर दिया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, एंड यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लुकअप बन रहा है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्टरी का पूरा यहाँ पे आप यहाँ से न्यू फोल्डर बना सकते हो। आप यहाँ से कहीं भी नेविगेट करके, सपोज यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सपोज कोई फाइल्स पड़ा हुआ है या कोई डेटा पड़ा हुआ है, आप इस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस फाइल को रख सकते हो, और इस फाइल में डायरेक्ट अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है तो यूज़र के पास आपने ऑप्शन दे दिया कि आप अपना डायरेक्टरी खुद से चूज करो, उसके अंदर हम वहाँ पे फाइल, कोई भी फाइल अगर आपको डाउनलोड कराना है तो आप उस फाइल को वहाँ पे डाउनलोड करा दोगे। तो यहाँ पे जो दो मैंने आपको बताया, एक फाइल सिलेक्शन का और सेकंड जो मैंने बताया यहाँ पे डायरेक्टरी ऑप्शन का, ये दोनों हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा यूज हमारे SAP या वेब प्रोग्राम में होता है। तो आप इसका अपने वेब प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, फाइल पाथ के लिए और डायरेक्टरी के लिए।